मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। जय हिंद मेरे बच्चों, मेरे भविष्य के फौजियों। जैसा कि आप लोगों को पता है, एयरफोर्स रिटन एग्जाम का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और बच्चों को एक लंबे समय से इंतजार है। रिटन एग्जाम के आपके रिजल्ट के बाद अब बारी है आपके एयरफोर्स फेज 2 की, जिसमें हम लोग जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन को लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट है। सर जीडी कैसे होगा, जीडी में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या जीडी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए टफ होगा, उन सभी बातों को लेकर आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें सिर्फ 5 ऐसे मंत्र जो आपको जीडी क्वालिफाई कराएंगे। जी आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, ऐसी 5 बातें जो आपके लिए जीडी में सबसे ज्यादा काम आने वाली हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं जीडी की बात करूं उससे पहले एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि आप लोगों को पता है एयरफोर्स फेज 2 में फिजिकल और ग्रुप डिस्कशन की तैयारी के लिए आपके अपने उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस जोधपुर में शुरू हो चुकी हैं। जो भी बच्चे जो फेज 2 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो तुरंत नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और कॉल करके अपनी सीट बुक करा लें, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से आपके फिजिकल, मेडिकल और ग्रुप डिस्कशन सारी क्लासेस और सारी चीजें यहां पे जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो ग्रुप डिस्कशन में सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हम सबसे ज्यादा नेवर क्राई बट स्पीक लाउडली। एक बात जो आपको सबसे जरूरी याद रखनी है कि कभी भी चिल्लाना नहीं है, लेकिन हमें तेज बोलना है। अक्सर बच्चा यहां पर क्या करता है, या तो बच्चा बहुत स्लो बोलता है या फिर बच्चा बहुत ज्यादा तेज बोलता है। आपको तेज बोलना है, बट याद रखना है कि ज्यादा चिल्लाना नहीं है। आपकी वॉइस ऑडिबल होनी चाहिए, सभी बहुत अच्छे से सुन ले, दैट इज इनफ। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो आई कॉन्टेक्ट मस्ट बी विद द ऑफिसर और अदर कैंडिडेट। यहां पर बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है जब बच्चा नरेशन के लिए, जब टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के लिए खड़ा होता है या फिर ग्रुप डिस्कशन में बैठता है, तो उस टाइम पर जो उसका आई कांटेक्ट होता है वो इधर उधर होता है। याद रखना, आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत मायने रखता है। आप कितना भी अच्छा बोले, लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि आंखों में आंखें डाल के सच बोला जाता है, ठीक उसी तरीके से जब आप अपने टॉपिक को नरेट कर रहे हैं, टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको अपना आई कांटेक्ट या तो ऑफिसर के साथ रखना है या फिर जो अदर कैंडिडेट वहां पर बैठे हैं उनके साथ रखना है। अगर आपके ये गलती होती है तो निश्चित रूप से आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तीसरा, अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले तो आप राइटिंग पोर्शन, जब आप टॉपिक के बारे में रफ सीट में या फेयर सीट में लिखते हैं, तो सबसे जरूरी जो आपकी सीट होती है वो आपकी होती है फेयर सीट। याद रखना कि नरेश, आपके राइटिंग पोर्शन के लिए 2 सीट मिलती है, जिसमें से एक तो आपकी होती है रफ सीट और एक होती है फेयर सीट। सबसे महत्वपूर्ण आपकी वो फेयर सीट होती है जिसमें आप सारे पॉइंट लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब ये सारे पॉइंट आप लिख रहे हैं तो कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करते हैं, ना आप उसमें कटिंग करते हैं। अगर आप बार बार ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका ये भी निगेटिव इंपैक्ट होता है। लिखते टाइम पर बच्चा ये सबसे ज्यादा गलती करता है। याद रखना, रफ सीट का आपका कोई भी इवेल्युएशन नहीं होता है, लेकिन फेयर सीट आपकी चेक की जाती है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो बच्चा एक नरेशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन में वो क्या करता है कि इंट्रोडक्शन या तो वो बहुत लॉन्ग कर देता है या फिर वो बहुत कम अपने बारे में नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम बोल के उस चीज को फिनिश कर देता है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इंट्रोडक्शन के लिए मैं ऑलरेडी एक क्लास ले चुका हूं, उसमें मैंने पूरी तरह से आपको बताना है कि 6 to 7 पॉइंट्स आपको इंट्रोडक्शन में बोलने हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं, और 10 से 15 सेकेंड में आपको अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है, ग्रुप डिस्कशन में जब आप सेमी सर्कल में बैठे होते हैं, 15 से 20 कैंडिडेट बैठे होते हैं, बच्चा या तो उसके उस टॉपिक के बारे में 5 से 6 बार बोलता है या फिर बिल्कुल नहीं बोलता है। याद रखिएगा, ज्यादा बोलना भी आपको ग्रुप से डिस्क्वालीफाई करा सकता है और बिल्कुल बोलना भी करा सकता है। सिंपल सी बात है कि आपको 3 से 4 बार
अपने उन पॉइंट्स को या तो आप उस टॉपिक के फेवर में बोलते हैं या फिर अगेंस्ट में बोलते हैं, तो 3 से 4 बार से ज्यादा आपको नहीं बोलना है। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो ग्रुप डिस्कशन में, जीडी में आपके चाहे नरेशन हो, चाहे इंट्रोडक्शन हो, चाहे फिर आपका ग्रुप डिस्कशन हो, इन तीनों में सबसे ज्यादा बच्चे इन चीजों में गलतियां करते हैं, जिस वजह से बच्चा बाहर हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आप जीडी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन के आखिरी मुकाम तक पहुंचे, आप अपनी नीली वर्दी पहनकर नीले आसमान तक का सफर तय करें और अपने मां बाप को गर्व महसूस कराएं, तो तुरंत आ जाइए उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी जोधपुर, जहां पर आपकी ऑफलाइन क्लासेस जीडी और पीएफटी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू हो चुकी है। याद रखना, अगर यह मौका आपने गंवा दिया तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाली है। तो जल्दी से मोबाइल उठाइए और इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक करा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। आप लोगों ने वीडियोज भी देखी होंगी कि बच्चे ऑलरेडी पीएफटी और जीडी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि घर से निकलना पड़ता है घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी आप सभी के सपनों को साकार करने के लिए तैयार है। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जल्दी से जल्दी तुरंत आ जाएं अपने ऑफलाइन क्लासेस में और 100% सफलता प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।